हेलो दोस्तों, यदि आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स खोज रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। आज मैं आपको 2024 के लिए प्रत्येक कैटेगरी से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जिससे कि एक अच्छे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का निर्माण किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड की। इस कैटेगरी में मैंने कोई एक्टिव फंड का सिलेक्शन नहीं किया है क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी में बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट करना भी काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए मेरी ओपिनियन में इस कैटेगरी में इंडेक्स फंड एक बढ़िया विकल्प बन जाता है, जहां पर आपको फंड को रिव्यू और ट्रैक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड बढ़िया चॉइस बन जाता है। अगर देखा जाए तो आप कोई भी फंड हाउस का इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को चुना है जिसका एक्सपेंस रेशियो ओनली 0.10% है, जो कि इस कैटेगरी में लोएस्ट है। एट प्रेजेंट इस फंड का AUM 1219 करोड़ रुपए हो चुका है। यदि इस फंड में 10 साल पहले 5000 रुपये की मंथली SIP शुरू की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी करंट वैल्यू 13,11,144 रुपये होती। और इसी तरह यदि 10 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज इसकी करंट वैल्यू 3,45,140 रुपये होती। अगर इस इंडेक्स फंड के ईयर वाइज रिटर्न्स देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में इसने 13.17% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 15.38% के, लास्ट 3 ईयर्स में 15.95% और लास्ट 1 ईयर में 26.81% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। तो इस तरह आपको लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड में 13-14% के एवरेज रिटर्न्स मिल जाते हैं, जो कि बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप मात्र 100 रुपये से SIP और 1000 रुपये से लमसम शुरू कर सकते हैं। इस कैटेगरी में मैंने क्वांट मिड कैप फंड को चुना है। ये फंड थोड़ा रिस्की फंड जरूर है, सो इस फंड में इन्वेस्ट करते समय आपको अपनी रिस्क एपिटाइट का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI है, जबकि इसका लेटेस्ट AUM 6,920 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर इस फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.62% है। इस स्कीम को फंड मैनेजर्स के रूप में 2020 से मिस्टर अंकित ए पंडे, 2022 से मिस्टर वासव सहगल और 2019 से मिस्टर संजीव शर्मा मैनेज कर रहे हैं। यदि इस फंड में आपने 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की होती तो आज आपके 6 लाख रुपये के निवेश की वैल्यू 25,16,904 रुपये होती। यानी कि इस फंड ने पिछले 10 सालों में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इसके अलावा यदि इस फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी करंट वैल्यू 7,35,280 रुपये हो जाती। अगर फंड के ईयर वाइज रिटर्न्स देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में इसके रिटर्न्स 22.05% रहे हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 36.34%, लास्ट 3 ईयर्स में 35.91% और लास्ट 1 ईयर में 82.11% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस तरह दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फंड लगातार अपनी कैटेगरी में लंबे समय से नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है। अगर इस मिड कैप फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फ़ा 8.39% है। अल्फ़ा रेशियो जो होता है वो बेंचमार्क से अधिक बनाए गए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है। फंड का बीटा 1.01 है, जो कि थोड़ा हायर साइड पे है। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मापता है। इसका शार्प रेशियो देखें तो ये 1.76 है। शार्प रेशियो जो होता है ये हमको ये बताता है कि फंड कितने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। इसलिए यदि आप एक ऐसे मिड कैप फंड की तलाश में है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे तो आप इस फंड के बारे में विचार कर सकते हैं। इस फंड में 1000 रुपये से SIP और 5000 रुपये से लमसम शुरू किया जा सकता है। ये कैटेगरी काफ़ी निवेशकों की पसंदीदा कैटेगरी भी है। इसमें आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का कॉम्बिनेशन एक साथ मिल जाता है। इस कैटेगरी में मैंने हमेशा की तरह पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को रखा है। ये फंड काफ़ी लंबे समय से कम रिस्क के साथ में अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। इस फंड की खासियत यह है कि इसमें आपको इंडियन इक्विटीज़ के साथ साथ US इक्विटीज़ का भी बेनिफिट मिल जाता है। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 TRI है, जबकि इस फंड का लेटेस्ट AUM 63,934 करोड़ रुपए हो चुका है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.62% है।
फंड मैनेजर्स की बात करें तो 2013 से इसे मिस्टर राजीव ठक्कर, 2016 से मिस्टर राज मेहता और 2022 से मिस्टर रकुन ताराचंदानी मैनेज कर रहे हैं। यदि इस स्कीम में भी 10 साल पहले 5,000 रुपये की मंथली SIP शुरू की गई होती तो आज 6 लाख रुपये की करंट वैल्यू 18,32,016 रुपये होती, जबकि 1 लाख रुपये के लमसम की वैल्यू जो 10 साल पहले किया गया होता तो आज इसकी करंट वैल्यू 5,85,670 रुपये होती। अगर पराग पारिक के ईयर वाइज रिटर्न्स देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में इसने 19.32% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 25.07%, लास्ट 3 ईयर्स में 22.27% और लास्ट 1 ईयर में 37.85% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फ़ा 5.66% है, बीटा 0.70 यानी कि फंड काफ़ी कम वॉलेटाइल है, जबकि साप रेशियो 1.40 है। इस फंड में आप 1,000 रुपये से SIP और 1,000 रुपये से ही लमसम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या IPO में इन्वेस्ट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप फ्री में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवाकर अपने निवेश की जर्नी शुरू कर सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी भी निवेशकों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। इसमें हाई रिस्क के साथ में हाई रिटर्न देने की कैपेसिटी होती है। वैसे इस कैटेगरी में आपको बहुत सारे रेपुटेड और ओल्ड फंड्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरी ओपिनियन में उनका AUM अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में उन्हें फंड एलोकेशन में थोड़ी दिक्कत हो। इसी वजह से मैंने यहाँ पर टाटा स्मॉल कैप फंड चुना है, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा नया फंड है। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है, जबकि इसका लेटेस्ट AUM 6,952 करोड़ रुपए है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने पर आपको 0.35% का एक्सपेंस रेशियो देना होगा। रिटर्न्स की बात करें तो 5 साल पहले इस फंड में यदि 5,000 रुपये की मंथली SIP शुरू की गई होती तो आज आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपये का होता, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू 7,26,552 रुपये होती। अगर फंड के ईयर वाइज रिटर्न्स देखें तो इस फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 29.99% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 30.28% के और लास्ट 1 ईयर में 45.47% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। टाटा स्मॉल कैप के यदि रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फ़ा 8.39% है, जो कि बहुत ही बढ़िया अल्फ़ा रेशियो माना जा सकता है। बीटा 0.73 है, जो कि लो वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है, जबकि इसका शार्प रेशियो 1.71 है। तो इस तरह इस फंड के रिस्क रेशियोज भी काफ़ी बढ़िया है। इस फंड में मात्र 100 रुपये से SIP शुरू की जा सकती है और लमसम करने के लिए आपको 5,000 रुपये देने होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी गई है और साथ ही यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो ये सब फंड लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया विकल्प है, यानी कि इनमें आपको कम से कम 4-5 साल के लिए तो इन्वेस्ट करना ही होगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।